ओम शांति। ओम शांति। तो आज की मुरली सभी को 2 दिन मिल गए इसके लिए, तो काफ़ी अच्छे से सबने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। तो शेयर करते हैं क्या क्या पढ़ा है, देखा है। तो आज तो बाबा ने बताया कि हमको तो ये भी नहीं पता था मांगना क्या है। भक्ति मार्ग में भी क्या मांगते थे, तो बाबा आके वो भी सिखाते हैं। जो मिला वो तो सोचा भी नहीं था, तो उसके बारे में बाबा ने बताया। और बाकी बाबा ने डायमंड जुबली के बारे में बहुत कि क्या हमें करना है, इसमें कैसे पक्का डायमंड बनना है, तो उसके लिए क्या क्या जमा करना है, बचत करनी है, बना दूं बैंक क्या? क्या क्या बैंक रहेगी, कब रहेगी, कहाँ रहेगी, कौन सी बैंक अभी चल रही है, और ज्ञान ऋतु आत्मा कौन से रहते हैं, माया बार बार क्यों आती है, क्यों हमको उसमें टाइम वेस्ट करना पड़ता है, चाय पानी माया को कौन पिलाता है। ये भगवान। और जो सबसे अच्छी आज की जो बात लगी, जो झंडारोहण के बाद बाबा ने वो बोला कि झंडा हमेशा ऊंचा रहता। कभी भी सोचा नहीं था इस बारे में, ये क्यों। तो बाबा ने जो बोला कि हमेशा उसका ध्यान, सबका ध्यान उसकी तरफ। बीच बीच में कनेक्शन ब्रेक हो सकता है, कोई बात नहीं। उस समय साइलेंस का अभ्यास करें या बाबा से कनेक्शन रखें। हाँ जी, आवाज कट रही है। हाँ जी, अभी आ रही है आवाज? अभी क्लियर है? हाँ भी आई। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं, वो बीच में थोड़ा ब्रेक हो सकता है। कोई नहीं। हाँ जी, झंडा ऊंचा रहे। हाँ, तो वो कभी भी नहीं सोचा था कि ये भी कोई रीजन हो सकता है। मतलब एक वो था ना कि करते ही है, उस कार्य में कभी दिमाग ही नहीं चला। लेकिन जो आज बोला कि क्योंकि हमेशा सबकी नजर उधर जाए, तो एक वो कितना ज्ञान का सागर है। मतलब हर चीज जो हम लोग करते हैं समय है, हम परमात्मा की मना सकते हैं और परमात्मा हमारी मनाते हैं। हम्म। अच्छा। हाँ जी, और कौन शेयर करेंगे? हाँ जी, और क्या पॉइंट रहा? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है? नहीं आ रही। हाँ जी, अब आ रही है। ओके, अभी आ रही। बचाओ, तो आप बचाने वाले हो या बचाओ बचाओ कहने वाले, है ना? तो यहाँ पे हमें अपने आप को कितनी दृढ़ता में लाना है कि हम बचाने वाले हैं, बचाओ बचाओ कहने वाले नहीं। और यहाँ पे एक और इसके साथ ही है कि हम ये तब हो जाएंगे बचाओ बचाओ कहने वाले नहीं होंगे जब हम, बाबा साथ है। बाबा ने बोला जब बाबा साथ है तो बाप को यूज करो ना, यूज कम करते हो, सिर्फ कहते हो कि बाबा साथ है, बाबा साथ है। यूज करो। तो जब सर्वशक्तिमान बाबा साथ है तो सफलता तो आपके चरणों में दौड़ती है। लौकिक में हमने सुना है कि ना सफलता चरणों में पड़ी होती है ना, धूल है सफलता पर। बाबा कहता है दौड़ती है ना सफलता, दौड़ता। हाँ जी, और आगे नेक्स्ट। इसमें माया के लिए बाबा ने जो बहुत सारा कहा, तो एक वो रख सकते हैं कि माया के लिए बाबा ने क्या क्या कहा है इसमें। क्या कहा बाबा ने माया के लिए? कि माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, ऐसे नहीं जाएगी। लेकिन माया का काम है आना, और आपका काम है दूर से भगाना। तो माया आवे और आपको हिलावे, फिर आप भगाओ तो टाइम गया ना,
तो इसके लिए साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान सकते हो कि ये माया है। और माया भी देखते हैं कि चलो आने देते हैं तो आदत पड़ जाती है। तो यहाँ बाबा ने एग्जाम्पल दिया जैसे वो पशुओं का, जानवर का, घर पे बुलाने लगो तो आने लगते हैं, ऐसी माया भी आ जाती है। तो कई बच्चे तो माया को चाय पानी पिलाते हैं, और बाबा ने फिर बताया चाय पानी क्या है पता है ना, क्या करूं कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हूँ, अभी तो संपूर्ण नहीं बने हैं, आखिर हो जाएंगे। तो जब भी कोई परिस्थिति आती है तो क्यों क्या कैसे कभी कभी तो होता ही है, अभी कौन पास हुआ है, सबके पास है। ये है माया की खातिरी करना। फिर बाबा ने मीठा नमकीन भी याद किया कि कुछ नमकीन कुछ मीठा भी खिला देते हो, तो ये माया है। लेकिन बाबा ने फिर क्वेश्चन पूछा कि माया आती क्यों है बार बार। उसका रीजन बाबा ने दिया कि हर समय हर कर्म में त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट नहीं होते हो। और त्रिकालदर्शी की डेफिनेशन जो बाबा ने जो है ये कि अर्थात प्रेजेंट फ्यूचर और पास्ट को जानने वाले। तो एक तो आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करके समझ कर फिर कुछ करो, सिर्फ वर्तमान नहीं देखो। तो अगर हम सिर्फ वर्तमान देखते हैं तो कभी परिस्थिति ऊंची हो जाती है और कभी स्वस्थिति ऊंची हो जाती है। तो ऐसे नहीं करना कि पीछे सोचना अर्थात पश्चाताप का रूप है। अगर ये हम सोच रहे हैं ऐसे नहीं करते ऐसे करते, तो वो पीछे सोचना पश्चाताप का रूप है। और अगर संगम पर पश्चाताप किया तो हम ज्ञानी तो आत्मा नहीं है। तो अगर हम पहले सोच रहे हैं तो हम ज्ञानी तो आत्मा का ये गुण है कि हम पहले से ही सोच लें कि ये क्या है, त्रिकालदर्शी बनकर अगर हम पहले से सोच लें। अच्छा पॉइंट है काफी, अच्छा एनालिसिस। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। हाँ बाबा जी। ने यहाँ पर एक मैं शब्द जो हमारा नेचुरल है यूज करने में, उसमें रॉन्ग और राइट का डिफरेंस बताया कि कब मैं रॉन्ग हो जाता है और कब मैं राइट हो जाता है। तो बाबा ने बोला कि मैं कहना रॉन्ग क्यों हुआ जब हम करावनहार की स्मृति में होते हैं कि कौन करा रहा है और मैं करनहार हूँ। तो बाबा कहते हैं जब मैं शब्द भी प्रयोग करते हो तो वास्तव में मैं शब्द किसके लिए लगता है, आत्मा या शरीर के लिए। तो मैं कौन, आत्मा ना, तो शरीर तो नहीं है। तो अगर देही अभिमानी बन मैं आत्मा हूँ स्मृति में रहते हो और मैं को यूज करते हो तो राइट है। और अगर मैं शब्द बॉडी कॉन्शियस के रूप में यूज करते हो तो रॉन्ग है। तो सारे दिन में मैं शब्द बहुत आता है और आना भी है, बाबा कहता है। तो अभ्यास करो कि जब भी मैं शब्द आए तो मैं कौन, वास्तव में तो मैं है ही आत्मा, शरीर को तो मेरा कहा बाबा ने। तो बाबा ने बोला जैसे कि मैं कौन हूँ, मैं फलानी हूँ, यह नेचुरल हो गया ना, सोचना नहीं पड़ता। तो उल्टे भाव में मैं शब्द यूज करते हो तभी रिजल्ट में मेहनत ज्यादा और प्राप्ति कम होती है। तो बाबा ने यहाँ पे स्पेशली मतलब अटेंशन देने की बात करी कि जब भी मैं यूज करते हो मेक श्योर आत्मभवानी स्थिति हो आपकी, तो रॉन्ग नहीं होगा। इसमें बाबा ने यहाँ पे एक और बात करी कि जो सेवा में मेहनत बहुत लगती है प्राप्ति नहीं होती, उसके कारण है दो गलती उन्होंने बताई। कि एक तो बॉडी कॉन्शियस वाला मैपन आता है, और दूसरा जब कभी कभी साथियों को देखते हैं तो उनकी सफलता को देखकर ईर्ष्या आ जाती है। तो उस ईर्ष्या के कारण जो दिल से सेवा करनी चाहिए वो दिमाग से करने लगते हैं, लेकिन दिल से नहीं करते। तो जो फल मिलता है, और जो फल मिलता है वो दिल की सेवा करने का मिलता है, दिमाग वाला नहीं। तो कई बार बच्चे दिमाग यूज करते हैं लेकिन दिल और दिमाग दोनों मिला करके नहीं करते हैं। तो इसमें बाबा ने बोला दिमाग मिला है उसको कार्य में लगाना अच्छा है, लेकिन सिर्फ दिमाग नहीं, जो दिल से करते हैं तो दिल से करने वाले के दिल में बाप की याद भी सदा रहती है। सिर्फ दिमाग से करते हैं तो थोड़ा टाइम दिमाग में याद रहेगा, हाँ बाबा ही कराने वाला है, हाँ बाबा ही कराने वाला है, लेकिन फिर कुछ समय बाद वही मैपन आ जाएगा। इसलिए दिमाग और दिल दोनों का बैलेंस रखो। और यहाँ पर बाबा ने एक और बात जो बोली इसी पॉइंट में कि आत्मा अगर हम समझते हैं तो आत्मा में बाप की याद स्वतः ही है। अगर हम आत्मा समझ रहे हैं तो उसको दोबारा याद नहीं दिलाना पड़ता है बाप की। आत्मा में बाप को स्वतः ही याद, आत्मा को बाप स्वतः ही याद है। तो ये भी पॉइंट बहुत अच्छी लगी थी कि अगर हम आत्मा बन जाते हैं तो उसके बाद कोई मेहनत ही नहीं है, जो मेहनत ही है याद करने की पूरी, तो वो सिर्फ आत्मा जो पहला चैप्टर है अपना वही कर लो तो फिर सॉर्टेड है। राइट। ओम शांति। हाँ जी ओम शांति। आपकी आवाज आ आवाज रही? नहीं आ रही भाई जी। हाँ आपकी आ रही है श्वेता बहन, भाई जी की आवाज नहीं आ रही। भाई जी बोल ही नहीं रहे ना। हाँ जी स्मिता बहन बोलिए।
हाँ। ये सेवा का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कहा बाबा ने कि 8 घंटा सेवा करते हैं, तो 8 घंटा लगाया तो ऐसे सेटिस्फाई हो जाते हो कि आज बहुत मतलब सेवा की। तो बाबा कहते हैं लेकिन 8 घंटे में जमा सेवा का कितना जमा हुआ, समय जमा हुआ कि आधा जमा हुआ, आधा भागदौड़ में सोचने में गया। तो ये विधि बताते बाबा जमा की कि श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभकामना के संकल्प जमा होते हैं, तो सारे दिन में जमा का खाता नोट करो। मतलब ये कितनी सूक्ष्म गहरी बात बताई बाबा ने कि स्थूल सेवा के साथ साथ मनसा आपकी क्या है उस हिसाब से जमा होता है सेवा का भी। तो तो ये इसमें बात बहुत बाबा ने अच्छी ये भी लगी। बोला कि जब जमा का खाता बढ़ता जाएगा तो स्वतः ही डायमंड बन जाएंगे, तो हमको सिर्फ वो जमा का बन खाता बड़ा जाएंगे। करना है। और फिर वो, और इसमें जो जमा के लिए बाबा ने और भी ये जो सम, बैंक का भी एग्जाम्पल दिया समय और कि अभी संकल्प। ये बैंक में क्यों रखते हैं कि एक तो सेफ्टी रहती है, दूसरी ब्याज मिलता है। और फिर अभी जो ये बैंक है वो आगे नहीं मिलने वाली है, सारी बैंक खत्म हो जाएगी। तो ये भी एक अच्छा बाबा ने एग्जाम्पल दिया था। और फिर इसमें हाँ, बैंक में क्यों रखते हैं, सेफ्टी और ब्याज मिलता है। तो वही हर दिन जो ब्याज से हाँ, तो पूरे कल्प के लिए जमा करने की बैंक अभी खुलती है। सत्युग में ये बैंक जमा की बंद हो जाएगी, ये बैंक भी नहीं होगी, दूसरी बैंक भी नहीं रहेगी, और ना रूहानी जो हम लोग के पास वहां पे खजाने रहेंगे इतने सारे, उसको भी जमा करने के लिए बैंक नहीं होगी। तो इस समय एक का पदम गुणा करके देने की बैंक है। लेकिन हिसाब क्या है कि जब एक जमा करेंगे तब पदम मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तो हमें एक करना है तब बाबा देगा पदम। लेकिन वो एक वाला जो हमारी तरफ से स्टेप होना है वो होना है, तभी आगे बैंक में जमा होगा। तो फिर बहुत ही इसमें अच्छा बाबा पॉइंट है। पूछते हैं सभी को कि त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए बनना जरूर है। तो वो वीडियो में देखा बाबा बोलते हैं हाजी या नाजी। फिर बाबा सभी को पूछते हैं, मतलब उकसाते हैं हाजी का कहने के लिए, और उसके बाद बाबा कहते हैं हाँ जी कहना तो बहुत सहज है। तो बाबा कैसे वो बराबर सबसे हाँ निकलवाते हैं और उसके बाद कहते हैं हाजी बनना इसमें अटेंशन देना पड़ेगा। फिर बाबा वो मैं की बात करते पूरी। और बाबा ने जो आज इसमें विशेषता की भी बात करी मुरली की शुरुआत में, कि बाबा का हर बच्चा विशेष है। तो दो विशेषता की बात करी कि एक तो पहली विशेषता है कि कोटो में कोई की लिस्ट में है। तो ये जो बाबा ने इतने सारे लोगों का नाम दिया कि बड़े बड़े तपस्वी, महान आत्माएं, 16,108 जगत गुरु, शास्त्रवादी, महामंडलेश्वर, लेकिन बाप को नहीं जाना, और आप बच्चों ने बाप को पहचान लिया। तो ये पहली विशेषता। और दूसरा कि ये परखने की शक्ति श्रेष्ठ है। तो ये क्योंकि परखने की शक्ति श्रेष्ठ है, इसलिए दिल से मेरा बाबा कहकर अधिकारी बन गए। तो जिसने बाप को परख लिया, पहचान लिया, तो पहचानना ये भी बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। एक बाबा इसमें बार बार जो पत्र के लिए हमेशा आते हैं, जो बाबा ने इसमें फिर वो जो टुवर्ड द एंड ये बताया कि ऐसे अपने को बनाओ जो अपने आप में मन में एक भी सेकंड भी पश्चाताप ना हो। तो अभी समय और संकल्प ना अच्छे में ना बुरे में होता है, तो इसके लिए वो साधारण होके जमा नहीं होता। लेकिन जो इधर दूसरा बोला कि ये सब करना है कि हमको जब बचत करेंगे तब द्वापर से आप साकार रूप से भले कीर्ति कला में आते हो, लेकिन आपका जमा किया हुआ खाता आपके जड़ चित्रों की पूजा कराता है। तो लेकिन ये अटेंशन रखना है कि आज के दिन हमको कितना जमा हुआ और कम हुआ, तो देखकर दिल शिकस्त नहीं होना है। तो बाबा बार बार यहाँ पे हमको हिम्मत दिलाते रहते हैं कि ये सोचो कि अभी भी हमको चांस है जमा करने का, लेकिन निराश नहीं हो जाना है। तो अपने को हमेशा उमंग उत्साह में लाना है और अपने से ही रेस करनी है, क्योंकि दिल शिकस्त नहीं होना है, क्योंकि अभी फिर भी जमा करने का समय है। फाइनल रिजल्ट का टाइम अभी अनाउंस नहीं हुआ है। तो लौकिक का भी बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जब फाइनल रिजल्ट की डेट आती है तब उस समय दिल शिकस्त नहीं होने लगते हैं, उस समय हम पुरुषार्थ करते हैं। तो इस समय भी हमको अभी फाइनल डेट की रिजल्ट डेट नहीं आई है, तो अभी दिल शिकस्त नहीं बनना है। उमंग उत्साह में आकर दृढ़ संकल्प करो कि मुझे अपने जमा के खाते को बढ़ाना ही है। फिर बाबा यहाँ पे कहते हैं कि बाद में पत्र लिखना नहीं शुरू करना कि बाबा बचाओ बाबा बचाओ। तो इसमें एक ये बात है कि बाबा हर मुरली में, ये पिछले अभी 3-4 मुरली से तो बार बार कह रहे हैं कि बड़े बड़े पत्र नहीं लिखो। तो एक ये जो समझ में आया
कि जब हम किसी को मतलब बाबा को भी लिखते हैं तो जो भी निमित्त बन रहा है उसको पढ़ने के लिए, तो जो हम उसका समय मतलब खराब कर रहे हैं या जो यूज कर रहे हैं, तो शायद उसका भी बोझ हमारे ऊपर चढ़ता है जब हम उस चीज को करते हैं। तो उसको भी हटाने के लिए मेहनत ना करनी पड़े, तो बाबा बार बार उसको बड़े बड़े पत्र लिखने के लिए मना करते रहते हैं। तो ये इसमें एक बाबा कह रहे हैं कि अगर, हाँ जी, इसमें एक बात ये भी कह सकते हैं, आवाज आ रही है ना? हेलो। हाँ जी, ओके, जैसे आ कि रही है। हाँ, जैसे सोनिया बहन जी को भी एक क्वेश्चन था कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बारे में हमारा डिस्कशन हो रहा था। तो उसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, कि जैसे हमने बहुत लंबा पत्र लिखा और हमारे सीनियर्स ने वो पढ़ने के लिए 15 मिनट लगाया, लेकिन उसी 15 मिनट में वो यज्ञ की और कारोबार संभाल सकते थे। तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। उस 15 मिनट का ज़्यादा अच्छा यूज़ किया था, हमारा पत्र पढ़े वो छोटी छोटी बातों का, या यज्ञ का बड़ा कारोबार संभालें जिससे लाखों लोगों की सेवा हो। तो इसे हम कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सोनिया जी, आपको शायद इससे थोड़ा हेल्प मिली होगी। सर बहुत हेल्प मिल गई, बहुत ही हेल्प मिल गई। तो इस तरह थैंक से यू, हमें लाइफ में डिसीजन मेकिंग करना है। थैंक हाँ यू, जी, हाँ जी, ठीक है। थैंक यू। शिखा बहन। हाँ जी। फिर बाबा जब आगे एक तो यहाँ पहले शुरू में जो बाबा ने डायमंड मॉर्निंग और गोल्डन मॉर्निंग, मतलब इसकी डायमंड बाप दादा के गले के, आप सभी डायमंड की कितनी लंबी माला है। और जो यहाँ पे एक और अच्छी बात है, पीछे बैठने वालों को जब बाबा ने त्याग की बात करी कि जो पीछे त्याग के भाग है ये, कि बाबा पहले उनको पूछ रहे हैं और उससे भी ज्यादा फिर भाग नीचे। किसका है, जो नीचे बैठे हुए हैं। तो ये एक बाबा का मतलब, ये बाबा की मशीनरी जो चलती है कि कैसे 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 हम भाग्य बनाते हैं जो वो एक बाबा कहते हैं ना कि त्याग त्याग का भाग्य, जब हम कुछ छोड़ते हैं तो वो हमें मिलता ही है। और तो वो एक तो बाबा बाबा ने सबको साथ लेकर कैसे जाते हैं, ऊपर मतलब नीचे किसी को आगे भी पीछे, लेफ्ट आउट नहीं केबिन फील वाले। होता है। हाँ, किसी को भी लेफ्ट साउंड आउट वाले। फील नहीं होता। और ये बाबा ने बोला कि ये अलौकिक जयंती सारे कल्प में नहीं होती। और इसके लिए बाबा ने हमें जो टाइटल मतलब सम्मान दिया कि कितने पदम 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 गुणा भाग्यवान आत्माओं। तो आज तो बाबा ने 3 पदम लगा दिए उसके आगे। तो ये और इसके परमात्मा बाद की जयंती सिर्फ अभी मना सकते हैं सारे कल्प में, सतयुग में परमात्मा नहीं होगा, बाबा कहते हैं। फिर जब डबल विदेशी इ- से पूछ रहे हैं कि क्या समझते हैं आपकी पूजा होती है, तो पूजा के लिए तो बाबा फिर कह रहे हैं कि सदा अपना राज अधिकारी स्वरूप और पूज्य स्वरूप, मैं पूज्य आत्मा हूँ, औरों को देने वाली आत्मा हूँ, लेवता नहीं देवता हूँ। तो ये हमेशा हमको दिमाग में रखना है। और अभी भी बाबा वही कह रहे हैं कि बाप दादा देख रहे हैं कि मेहनत बहुत है, लेकिन जमा का खाता जितना चाहिए उतना नहीं जमा हुआ है। तो डायमंड जुबली में याद से, सेवा से, शुभ भावना शुभ कामना से खाता जमा करें। तो उसकी भी विधि बताई कि कैसे करना है। और जो अभी सोनिया मैम ने बोला कि बाप को यूज करने के लिए बाबा ने बोला, और फिर शिव शक्ति का अर्थ कंबाइंड है, तो फिर अलग कैसे होते हो। और पांडवों को भी बोला कि आप भी शिव शक्ति हो। तो कौन करा सकता है, सिर्फ माया फेस ऐसा करा देती है, घुमा देती है तो किनारा हो जाता है, वरना मैं शिव शक्ति हूँ। ये स्मृति आज की शिव जयंती की यादगार है। तो बाकी मुरली तो बहुत बड़ी थी। फिर वही बाबा ने जो झंडा फहराया, उसके लिए बाबा ने जो बोला कि सबका वो झंडा लहराना ही है, प्रत्यक्षता का। अभी तो कपड़े का झंडा लहराया है। तो साथ साथ सेवा की सफलता अभी प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रही है। तो इस कारण फल को देख करके, एक होता है स्वार्थ, ये दादियों से जो बाबा बात कर रहे थे कि स्वार्थ का फल अल्पकाल का होता है, निस्वार्थ फल सेवा का फल जो अभी मिल रहा है, इतने समय की है उसका सहज फल प्राप्त हो रहा है। और इस डायमंड जुबली के नशे में, खुशी में और भी सेवा आगे बढ़ सकती है। तो आप निमित्त बनी हुई आत्माएं लक्ष्य रखो, तो आपकी लक्ष्य की किरणें सभी को मिलेंगी। होना ही है, करना ही है आप लोगों को तो है, लेकिन औरों को भी हिम्मत और उमंग दिलाने में लक्ष्य और दृढ़ रखो। तो ब्रह्मा बाप और शिव बाप की पहचान बच्चों को तो मिलनी ही है। ओम शांति। बाबा ने स्वस्थिति और परिस्थिति जहाँ बड़ी हो जाती है वहां पे बाबा ने समझाया कि हमें इसका साधन बताया कि कैसे हमें चेक करना है कि आदि
अंत दोनों के कालों को चेक करना है। उसमें बाबा ने बड़ा सुंदर समझाया कि पश्चाताप करते हैं ना, तो ये द्वापर में जो कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप हम करते ही रहे हैं, लेकिन बाबा ने यहाँ पे बड़ी सुंदर वन लाइन डेफिनेशन दी कि अब संगम पर पश्चाताप करना अर्थात ज्ञानी तू आत्मा नहीं है। तो ज्ञानी तू आत्मा वही है जो कि संगम पर पश्चाताप नहीं करती है। तो ना करने का एक क्या तरीका कि तीनों ही कालों को में सेट होकर देखना और फिर अपनी स्थिति को चेक करना। इसमें बाबा जो ये कहते हैं ना, भक्ति में मांगना भी नहीं आता था आपको, ये बहुत अलग बात लगी। मतलब दिल को छू गई कि बाबा कहते हैं कि मांगते भी क्या थे कि एक बच्चा दे दो, एक मकान दे दो, या इम्तिहान में पास कर दो। ये मुझे मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी याद आई थी, जो हमेशा भगवान को कहती थी कि आज कॉपी चल जाए कि मैं पास हो जाऊं। तो तब मुझे वो अच्छा नहीं लगता था कि ये भगवान को क्या कहती है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि बाबा ने अपनी बुद्धि को कितना बेहद में लेकर गए हैं। हमें तो ये भी नहीं पता था कि उससे मांगना क्या है। तो वर्षे के अधिकारी नहीं समझते थे, और बाप ने तो वर्षे में सब कुछ दे दिया। ये भी एक नशे की बात है, जो हमेशा बाबा कहते प्राप्ति की लिस्ट बनाओ। राइट। बाबा ने आज 3 बधाइयां दी, एक शिव जयंती की, एक डायमंड जुबली की, और वर्तमान समय उमंग उत्साह के सेवा करने की बधाई। और आज का गीत जो बाबा ने याद किया, वाह मेरा भाग्य, और बाप भी गाते हैं, वाह बच्चों का भाग्य। हाँ जी। आवाज नहीं आ रही है आपकी। अभी आ रही है? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, अब आ रही। हाँ जी। अच्छा, एक बाबा ने राइट हैंड के लिए भी बात करी। हम्म। दादियों के साथ जब बात कर रहे थे, तो राइट हैंड से ही काम होता है। तो हर स्थान पर बाप के राइट हैंड है, लेकिन जो आदि रतन निमित्त हो, उन्हों को और आगे बढ़ाना है। एक ही काम है बस। तो अभी बाबा जो दादियों के लिए, जो पहले लास्ट मुरली में बोला था कि वो बैठ के सबको बोलती रहती हैं, तो कहाँ भी देखो सेवा में थोड़ी सी थकावट फील करते हैं या मेहनत फील करते हैं, तो उन्हों को कोई ना कोई सहयोग देकर उमंग उत्साह बढ़ाओ। ये आप लोगों का काम है। तो एक तरफ बाप का प्यार और दूसरी तरफ सेवा का बल, तो दोनों ने अभी हिम्मत बढ़ाई हुई है। और वो जो झंडा लहराने के समय ऊंचे का अर्थ ही है कि सबकी नजर उस तरफ जाए। तो जब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा, तो सबकी नजर उसी एक बाप की तरफ होगी। हम्म। सेवा सेवा के लिए भी किसी ने पूछा था ना, इस सेवा के लिए इस वर्ष में क्या करना है आगे? हाँ, सेवा के लिए तो लंबी लिस्ट बताई थी बाबा ने। हाँ, काफी वो, कभी निर्भय भाई का बहुत अच्छा क्वेश्चन होता था हमेशा, बाबा अब क्या करना है, तो बाबा बताते थे डिटेल से। तो कितना डिटेल में बताया, क्या मुख्य बात थी उसकी? हाँ, इतने बोल रहे हैं। बाबा ने बोला बाप की प्रत्यक्षता तब होगी जब दूसरे सिद्ध करें, जैसे अभी तक जो सेवा की है और इम्पोर्टेंट औरों के अनुभव से आपका परिचय। जी आवाज नहीं आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आ आ रही रही है। जी, तो बाबा ने बोला कि बाप की प्रतीक्षता तब होगी जब दूसरे सिद्ध करें, जैसे अभी तक जो सेवा की है और औरों के अनुभव से आपका परिचय सुनकर वृद्धि होती गई है। जब से औरों ने कहना शुरू किया कि यहाँ तो स्वर्ग है, शांति है, प्यार है, तो 1-2 का अनुभव सुनकर वृद्धि जल्दी हुई है। तो यहाँ तक की सेवा की है, उसकी मुबारक हो।
अब लेकिन आगे क्या करना है, ऐसा समीप लाओ, अलग से ज्ञान की मेहनत करो, संगठन में नहीं होगा। ये थोड़ा सा बाबा ने सुना कि अलग से ज्ञान की मेहनत करो, संगठन में नहीं होगा, लेकिन उसके लिए मेहनत कर संपर्क वालों को सेवा में लगाओ। अभी धरनी तैयार की है, अभी धरनी से परमात्म ज्ञान या परमात्म पहचान का बीज डालने का लक्ष्य रखो। बाबा ने एक लक्ष्य पर और बहुत सुंदर बोला था, वो हमने अंडरलाइन किया था कि लक्ष्य से लक्ष्य तैयार करो, बहुत सुंदर था वो। आई डोंट नो, सिस्टर दादी शेयर जी कर से बात चुकी है। की थी। हाँ सिस्टर कर चुकी। हाँ, लक्ष्य से लक्ष्य रखो, बहुत सुंदर था वो। और ये जो बात इसमें हाँ, कि बाबा आप ने कि भी आप दादियों से ज्ञान की यही बातें बोलो। आप नहीं सुनाओ। हाँ बिल्कुल। हाँ, ज्ञान की बातें आप नहीं सुनाओ, वो जो नए आएंगे, जो जिनको इनवाइट करेंगे, वो ही कहे, सिद्ध करे कि ये जो कहते हैं वो यथार्थ है, ट्रू ट्रू, ऐसे बाबा यही ने वाली। कहा। हाँ, बाबा ने हम्म। दादियों से बोला था कि आप निमित्त बनी हुई आत्माएं लक्ष्य रखो, तो आपके लक्ष्य की किरणें सभी को मिलेंगी। होना ही है, करना ही है, आप लोगों को तो है, लेकिन औरों को भी हिम्मत और उमंग उत्साह में लक्ष्य और दृढ़ रखो। तो लक्ष्य की किरणें बाबा ने बहुत सुंदर रीति से एक योग की रीति बताई। योग के लिए बाबा ने एक हमें पॉइंट दिया कि हमें लक्ष्य की किरणों से सबको लक्ष्य मिलेगा। ये बहुत सुंदर था। ओम शांति। हाँ जी, कुछ और बाकी? 1 वर्ष के क्रोध मुक्त वाले भी आए। हम्म 1 वर्ष से जो क्रोध मुक्त रहे, तो लेकिन उसमें भी बाबा ने बोला, जब बुला रहे थे उनको, कि अगर किसी ने हाथ नहीं भी उठाया है लेकिन रहे हैं तो आ सकते हैं। तो कितना हाँ, इंक्लूसिव करने के लिए रहता है सब कुछ, हाँ, ये बहुत क्योंकि सुंदर था। ठीक है। कल हमारा रात को 8 से 9 1977 वाला डिस्कशन है, उसमें 4 मुरलियाँ पढ़ते हैं, तो आप उसमें भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कल कर सकते हैं। उसकी डेट्स अभी आपको मिल जाएंगी, और फिर आगे परसों फिर हम अगेन यही शुरू करेंगे 96 वाला। तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें कि 96 क्यों, फिर 77 क्यों, वो सभी समझ गए होंगे ना। एवरी फ्राइडे 77 का चल रहा है अभी, और बाकी अल्टरनेट डे 96 का चल रहा है, और संडे को 88 का चल रहा है। तो बरसात है। जितना जमा कर लें। ठीक है, किसी का कोई और कुछ सजेशन, कोई प्रश्न, एनीथिंग? लास्ट 30 सेकेंड्स। इसको भी कॉस्ट एनालिसिस में ले सकते हैं क्या ब्रदर, जो ये मुरलियों का एक हफ्ते में ये जो 3 प्रकार से चल रहा है? कैसे बताइए? अच्छे, इसको भी अच्छे से यूज कर लें। मुरलियां हमें रिवाइज कोर्स करना है, तो अच्छे से हम लोग अपने समय को यूज करें। तो एग्जैक्टली, कॉस्ट एनालिसिस में हम लोग इसको ले सकते हैं क्या, इस वाले एग्जाम्पल? बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। इसमें मेहनत कम है, प्राप्ति बहुत ज़्यादा है। अभी देखो कि अगर कुछ भी पढ़ के भी नहीं आए हैं तो भी बहनों ने इतना शेयर किया, इतना शेयर किया। आपकी आवाज कट रही है। आपकी आवाज क्लियर नहीं है ब्रदर, बिल्कुल हाँ, भी समझ ही नहीं पा रहे, बार बार बोलना पड़ता है। ओके, वो अभी कनेक्शन थोड़ा लूज है। ठीक है, तो फिर ग्रुप में शेयर करेंगे कल के लिए डेट्स। चलिए ठीक है जी, ओके, ओम शांति, थैंक यू। आज ओम ना शांति। सोमान बाबा ने एक लकी भी बहुत दिया, कि आप बहुत लकी हो और श्रेष्ठ हो, और विशेष सेवा का विशेष प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। और एक ये कि बाप के गले में डायमंड बन चमकने वाले वाले माला माला के के दाने दाने। हो। हाँ जी। वो ज्ञानी तू आत्मा, पूज्य आत्मा, औरों को देने वाली दाता देवता, कोटों में फोटो कोई। में कोई। हाँ जी, हाँ जी।